पारस जी सारा संपत्ति राजकुमारी देवी पासवान को देना पड़े, अपना सर्वस्व अपनी सीता को लक्ष्मण को देना पड़े, पारस जी देने के लिए तैयार हैं। कई बार तुमने बड़ी माँ को याद किया? मंत्रिमंडल में जब मंत्री पद का ओथ लेते हो तो अपनी दिल्ली वाली माँ को ले जाते हो, सबसे आगे वाली सीट पे बैठाते हो। तुमको शर्म आना चाहिए। रामविलास पासवान के मान सम्मान और मान का गला घोट रहे हो। इज्जत मान सम्मान और रामविलास पासवान के घर के औरतों को रोड पर लाके मर्यादा को घर अब तुमने घर पे ला दिया है, मीडिया के बीच। यह जो चिराग पासवान ड्रामा कर रहा है, इससे बड़ा धूर्त, इससे बड़ा ढोंगी, इससे बड़ा छलिया, यह टिकट बेचने का काम किया। यहाँ किसको दिया टिकट? किसको दिया टिकट? जिसपे दलित एक्ट का केस है। चिराग पासवान जी का पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है, कल वह थाना पे जाके अलौली थाना पे वही FIR किया है सुनैना देवी पटना। तुम राजकुमारी देवी पासवान कह रही है कि चिराग आवे बंटवारा करा दे, तो फोन कर लेती पारस को, पारस जी को किया, पारस आई हमारा बंटवारा कर दी। कोई बंटवारा नहीं, अपने जीते जी पारस जी सारा संपत्ति राजकुमारी देवी पासवान को देना पड़े, अपना सर्वस्व अपनी सीता को लक्ष्मण को देना पड़े, पारस जी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस परिवार का बंटवारा हम रामविलास पासवान का बंटवारा हम बांटना चाहते हो। कई टुकड़े में रामविलास पासवान को तुम टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हो। एक टुकड़ा रामविलास पासवान का इधर, एक टुकड़ा उधर, एक टुकड़ा उधर करना चाहते हो। ये हम नहीं होने देंगे। पशुपति पारस जी ने आह्वान किया, पटना भी आके पूरे बिहार में पारस जी की यात्रा चल रही है। जो एजेंट था वह चिराग का जो एजेंट आया था कल, उसने बयान भी दिया कि पारस जी गांव गांव घूम रहे, गांव। तो पारस जी के घूमने से गांव गांव इन लोगों के बीच में बेचैनी है। ये लोग पूरी तरह से घबरा गए हैं, पूरी तरह से हताश है, परेशान है। पारस बाबू के जो सक्रियता बढ़ी है पारस बाबू की पार्टी की, और पारस बाबू स्वयं इस उम्र में गांव गांव जा रहे हैं, पासवानों के, दलितों के हक और अधिकार की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, NDA सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो इसमें NDA सरकार ने चिराग पासवान को लगा दिया और चिराग पासवान ने अपने बड़ी माँ को, हम चिराग पासवान को चुनौती देते हैं। 2021 के पार्टी टूटने के बाद तुमने कितने बार बड़ी माँ को याद किया? कई बार तुमने बड़ी माँ को याद किया? मंत्रिमंडल में जब मंत्री पद का ओथ लेते हो तो अपनी दिल्ली वाली माँ को ले जाते हो, सबसे आगे वाली सीट पे बैठाते हो, नरेंद्र मोदी से परिचय कराते हो, सबसे परिचय कराते हो और कहते हो मेरी इसी माँ के आशीर्वाद से मैं मंत्री बना। उससे बड़ी माँ को याद नहीं करते। उस समय ये नहीं कहते कि इसमें हमारी बड़ी माँ का भी आशीर्वाद है। लेकिन जब राजनीतिक रोटी सेकना है, पारस बाबू को गाली देना है, पारस बाबू को टारगेट करना है, तब राजकुमारी देवी पासवान का तुम पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हो। तुमको शर्म आना चाहिए। रामविलास पासवान के मान सम्मान और मान का गला घोट रहे हो। जिस तरह तुम रामविलास पासवान के परिवार में पॉलिटिकल लड़ाई को परिवार के अंदर ला रहे हो। पारस बाबू का सारा शहर बननी में तो रामविलास पासवान जी तो सब दिन दिल्ली रहते थे। 77 में हाजीपुर से वो चले गए चुनाव लड़ने। 1969 में MLA बने पहली बार रामविलास पासवान जी संसोपा से। अलौली से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने टिकट दिया था 1969 में। रामजीवन बाबू जिंदा है, अभी दिए थे टिकट। और रामविलास जी लड़े से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। नारा लगता था संसो पाने बांधीगार, पिछड़ा पावे 100 में 7, है ना, लगता था ना नारा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नारा लगाते थे ना रामविलास पासवान। JP का आपातकाल था, जो रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जो सरकार न महंगी रोके वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार दो, दम कितना है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। तो हम इस सरकार को देख लेंगे। यह NDA सरकार जो रामविलास पासवान के इज्जत मान सम्मान और रामविलास पासवान के घर के औरतों को रोड पर लाके मर्यादा को घर अब तुमने घर पे ला दिया है, मीडिया के बीच। हम मीडिया के बीच नहीं आए। हम इस बात के विरोधी थे कि घर का इज्जत मान सम्मान, घर का आबरू सड़क पर आए, रोड पर आए, रोड पे घर रामविलास पासवान की इज्जत आबरू को रोड पर मीडिया के बीच तार तार किया जाए।
हम इसके विरोधी थे। लेकिन राजकुमारी देवी पासवान जी के बयान देने के पहले ही बैठे हुए हमारे आदरणीय न्यूज 18 के संवाददाता महोदय गए थे। राजकुमारी देवी पासवान जी ने बयान दिया, उसके पहले परसों ही इसके प्रवक्ता ने पटना में बयान दे दिया कि ये घटना हुई है। या इसको परसों ही सपना आ गया था कि कल इस तरह की घटना होगी, परसों ही बयान दे दिया। मैं चुनौती देता हूँ, निकाल लो। इसका कौन तिवारी है? कौन तिवारी है? क्या है तिवारी? कौन तिवारी है? प्रदेश अध्यक्ष है। गोविंदगंज से विधायक रामविलास पासवान जी ने टिकट देकर बनाया था। रामविलास पासवान के टिकट से, आशीर्वाद से पारस बाबू प्रदेश अध्यक्ष है। पारस बाबू ने टिकट दिया था। एहसान भूल गए? पारस बाबू ने विधानसभा का दरवाजा दिखाया, मुंह दिखाया, एहसान भूल गए? और तुम बोलते हो कि पशुपति पारस हमारे नेता के धर्म पत्नी का, बड़ी माँ का, बाप रे बाप, सामान फेंक दिया, ताला मार दिया। बाप रे बाप, कहाँ सामान बिका? वहाँ सीसीटीवी, चलो अब तो हर हाथ में मोबाइल है, गांव-गांव में बच्चों के पास मोबाइल है। चलो सीसीटीवी नहीं था वहाँ, मान लिया, मोबाइल तो था, सामान फेंका तो दिखाओ मोबाइल। अब तो हर लोग वीडियो बना लेता है, फोटो खींच लेता है, तुम दिखाओ सामान। तुमने ये चिराग का एजेंट सब आया और अपने से सामान रख दिया, फोटो खींच लिया, मीडिया में जारी कर दिया, आप लोग छाप भी दिए। आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप लोग भी जांच नहीं करते। आप लोग को भी जांच परख करके खबर चलाई जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग बड़े पत्रकार हैं। आप लोग के खबर की एक मान मर्यादा है, तो आप लोग को भी जांच परख के चलाना चाहिए। अब फोटो अपने खींच लिया तो हम मांग करते हैं खगड़िया पुलिस से, खगड़िया पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच करे। चिराग पासवान या कोई चौधरी है, चिराग पासवान के पार्टी में उसकी बेटी सांसद है, वो बिहार सरकार में मंत्री है। हमको पता चला कि कौन यह चौधरी है, वो लगातार खगड़िया पुलिस प्रशासन पे दबाव बना रहा है, मुख्यमंत्री आवास से दबाव बनवा रहा है कि पारस बाबू की पत्नी को गिरफ्तार करो, रामचंद्र पासवान जी की पत्नी को गिरफ्तार करो। या कौन चौधरी है जो ब्रेसलेट विभाग का मंत्री है, जिसके बाप के पुण्यतिथि में जाते हैं, जयंती में, बाप पर माला छींटने के बजाय बेटा पर ही माला फूल छींटते हैं। यह चौधरी फोन करके परिवार, हमने पहले ही कहा यह ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमने को अपनी बड़ी माँ बोलते हो तो तुम सार्वजनिक रूप से, तुम और तुम्हारी दिल्ली माँ वाली माँ ऐलान करो, तुम्हारा जो 11 कंपनी है, तुमने जितने इलेक्शन कमीशन में चुनाव के समय हलफनामा दिया है, जितना संपत्ति उसमें दिखाया है, उसमें राजकुमारी देवी पासवान को बराबर का अधिकार दो। जितना तुम्हारा दिल्ली में पेट्रोल पंप है रामविलास पासवान जी के नाम पर, जितना भी घर है दिल्ली, पटना में, कृष्णापुरी में, जितना भी, सब में तुम ऐलान करो कि राजकुमारी बंटवारा होगा। यदि तुम बंटवारा चाहते हो, रामविलास पासवान के सपनों का बंटवारा करना चाहते हो, उस परिवार का बंटवारा करना चाहते हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हो, तो तुम बंटवारा करो। जो दिल्ली और पंजाब में तुम्हारे पास संपत्ति है, पूरे देश में संपत्ति है, उसमें घोषणा करो कि राजकुमारी देवी पासवान का बराबर का अधिकार होगा। पारस जी ने तो अपना पूरा संपत्ति राजकुमारी देवी पासवान को दे दिया शहर बनने में। सारा आप जाकर पता कर लीजिए, प्रेस मीडिया के साथियों, हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं कि किसका बसाया हुआ है, किसका बनाया हुआ, किसका हुआ गुलशन किसका सजाया हुआ है। रामविलास पासवान का जो बगिया है, जो बगीचा है, जो गुलशन है, वो पारस बाबू ने शहर बननी में। रामविलास पासवान तो झांकने भी नहीं जाते थे, वो तो कहते थे मेरा पारस, मेरा पारस। और दूसरी बात, तुम बड़ी माँ कहते हो, बड़ी माँ कहते हो, तो तुम जो रामविलास पासवान जी का पेंशन रीना जी उठाती है, उसमें भी तुम आधा दो, आधा दो। हर पॉलिटिकल प्लेटफार्म पे तुम अपनी बड़ी माँ को ले जाते हो, पटना में सब कार्यक्रम में नेताओं से परिचय कराते हो। कभी तुमको अपनी बड़ी माँ की याद नहीं है? कभी अपनी बहन की याद नहीं है? कभी रक्षाबंधन में बहन की याद आती है कि नहीं आती है? ये पूछना चाहिए। तो इसलिए यह जो चिराग पासवान ड्रामा कर रहा है, इससे बड़ा धूर्त, इससे बड़ा ढोंगी, इससे बड़ा छलिया इसके पार्टी में मैंने पहले ही कहा, यह टिकट बेचने का काम किया। यहाँ किसको दिया टिकट? किसको दिया टिकट? जिसपे दलित एक्ट का केस दर्ज था, जिसपे आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ो, लेकिन
पशुपति पारस जी को बदनाम करने के लिए आपने जिस तरह का हथकंडा अपनाया, इसकी पूरा देश घोर निंदा कर रहा है। तुमने रामविलास पासवान जी का बंटवारा करने, संपत्ति के बंटवारा के नाम पे, वह राजकुमारी देवी का पासवान जी का बयान नहीं है, वह चिराग पासवान के गुर्गे आए थे। यहां तक कि चिराग पासवान जी का पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है, कल वह थाना पे जाके, अलौली थाना पे वही FIR किया है सुनैना देवी और शोभा देवी पे पास। वह वहाँ पे बयान दे रहा था चैनलों पे, इसका जिला अध्यक्ष हमारे पास है, अलौली थाना में खड़ा के। राजकुमारी देवी पासवान का दस्तखत है नीचे, राजकुमारी देवी, हम उस दस्तखत को चुनौती देते हैं आप चैनलों के माध्यम से। राजकुमारी देवी पासवान अनपढ़ महिला है, वो अंगूठा लगाती है, उसको दस्तखत करने नहीं आता, वह दस्तखत को भी जाली है। इसकी हम यहाँ के आरक्षी अधीक्षक से जांच की मांग करते हैं। आवेदन गलत है इसका, एकदम वो आवेदन गलत है। जब राजकुमारी देवी पासवान को, वह 75 वर्ष की महिला, रामविलास पासवान जी की पत्नी, तुम उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तुम अपनी माँ को ला के इस्तेमाल करो, दिल्ली में जो तुम्हारी माँ है उसको ला के राजनीतिक इस्तेमाल करो। तो अपनी माँ का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करता, तो यहाँ चलाता है झंडू बाम लेके और वैसलीन लेके, आँख में आता था कभी कभी, झंडू जेब में विदेशी झंडू बाम रखता था और विदेशी वैसलीन रखता था। हमने पहले भी कहा है, घर को ही आग लग गई घर के चिराग से, चिराग तले अंधेरा, घर को ही आग लग गई। यह चिराग जो है यह घर को ही जलाने का काम कर रहा है, पार्टी को ही जलाने का काम कर रहा है, पासवान समाज को जलाने का काम कर रहा है, रामविलास पासवान के अरमानों को जलाने का काम कर रहा है। रामविलास पासवान का जो परिवार का अटूट एकता, प्रेम, सद्भावना था, अटूट, जिसका पूरा देश मिसाल देता था, रामविलास पासवान के भाइयों के परिवार का उदाहरण देता था, अद्भुत सौहार्द का, उसको यह कलंकित करने का काम कर रहा है। ये केवल अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए, अपने अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। क्योंकि मामला ये है कि चिराग पासवान जब से मंत्री बना, वोट तो ले लिया पासवान का, कहता 100% स्ट्राइक। अरे तुम्हारा कहाँ 100% स्ट्राइक जी, यह तो नरेंद्र मोदी जी NDA का ना, सब ये जो अपने आप को 5 पांडव कहता उसका ना वोट था। तुम तो लड़े थे तारापुर कुशेश्वर पार्टी टूटने के बाद तो तुम लड़े थे, कहीं 3000 वोट, कहीं 4000 वोट, कहाँ गया था 100%। 2020 में तो भाजपा जो चिराग पासवान की पार्टी ने और विपक्ष की पार्टियों ने जो फैलाया, वो भाजपा रोक नहीं पाई, तो भाजपा के सारे लोग शिफ्ट कर गए चिराग पासवान पे। भाजपा का वोट था, बड़ी संख्या में भाजपा के लोग जाके उनकी पार्टी से लड़े, तो उसमें चिराग का कोई योगदान नहीं है। यह भी जीता। इसलिए यह जो मामला है शुद्ध रूप से, आज भी आदरणीय राजकुमारी देवी पासवान को सारे गांव के लोगों ने कहा है कि वह मां मानते हैं। पारस बाबू, राजकुमारी देवी मां पासवान जी को वह सब दिन सीता मानते हैं, मानते थे, मानते, और जब आते हैं पारस बाबू शहर बन्नी, जब आते हैं तो सबसे पहले जाके राजकुमारी देवी पासवान जी का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ तक कि कहा वहाँ के लोगों ने, जो हमने आप चैनलों में देखा, कि पारस बाबू कभी राजकुमारी देवी पासवान जी के सामने नज़र मिला के कभी बात नहीं किए। सब दिन सर झुका के पारस बाबू बात किए सीता से, और राम तो रामविलास तो उनके राम ही थे, राम ही लगा हुआ है राम। तो यह बात है। तो अपने राजनीतिक एजेंडों को, जो उसका राजनीतिक एजेंडा है, क्योंकि बड़ी संख्या में रंगे हुए सियार का जो नीला रंग था वह धुल गया। बिहार के पासवान पूरी तरह से इसका विरोध कर दिए। होली के बाद 1 दर्जन पासवानों की बिहार में हत्या हुई। इसका पार्टी का प्रदेश महासचिव है, इसकी पार्टी का मेन पार्टी का प्रदेश महासचिव है, उसके बेटा ने और इसके पार्टी के प्रदेश महासचिव ने होली के दिन 15 मार्च को औरंगाबाद में कोमल पासवान, 13 वर्षीय दलित की बेटी, पासवान की बेटी कोमल पासवान को गाड़ी चढ़ाकर जब छेड़खानी करने का प्रयास किया,
रंग लगाने का, गंदे इरादों से रंग लगाने का प्रयास किया। पासवान बेटियों ने मना कर दिया तो गाड़ी चढ़ा के, इसका पार्टी का प्रदेश महासचिव गाड़ी चढ़ा के कुचल दिया, हत्या कर दिया। जब उस बात को पशुपति पारस जी ने उठाया, जब पारस जी औरंगाबाद गए, पीड़ित परिवारों से मिले, एक पक्षीय, दूसरे दिन रंजीत पासवान की वहाँ हत्या हो जाती है। ये समस्तीपुर में शिक्षक पासवान की हत्या हो जाती है, राकेश पासवान के पीछे कई लगातार जब से एनडीए की सरकार बनी है और पारस बाबू को एनडीए, पारस बाबू, हम तो ये लोग कहते हैं 5 पांडव हैं, अब तो हम लोग। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।